राहु और केतु को शैडो प्लैनेट माना जाता है। जो प्लैनेट विजिबल होते हैं उनके हम उपाय कर सकते हैं, और जो शैडो प्लैनेट होते हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। यदि आपके सामने आपका शत्रु खुल करके आ जाए तो आप उसे पहचान लेंगे, उससे सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे से वार करते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब हम छाया ग्रह शैडो प्लैनेट की बात करते हैं तो वह दिखने में तो देखिए नहीं दिखते, लेकिन उनका जो प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा हम पर असर डालता है। राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। केतु की अशुभ स्थिति से जातक को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वह खुद को मतलब चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ पाता है। हम सब प्लैनेटों की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा राहु और शनि की करते हैं, गुरु की करेंगे, सूर्य की करेंगे, बुध की करेंगे, लेकिन केतु की बहुत कम करते हैं या करते ही नहीं है। आप ये समझिए कि हमारी पर्सनल हॉरोस्कोप में केतु भी उतने ही महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। यदि आपके सारे ग्रह नेगेटिव हो जाएं और आप केतु की डिमांड को मानकर आपने कार्य किया तो ये केतु देव आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। केतु के लिए देखिए काफ़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं। केतु जब देने पर आते हैं तो और प्लैनेटों की तुलना में बहुत ज़्यादा मतलब कि देते हैं और आपकी पताका झंडा तक ये लहराते हैं। राहु और केतु इन्हें अपना कोई स्थान प्राप्त नहीं है। जिस भाव में ये बैठते हैं रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं या अपनी अंतरदशा महादशा में जलवा दिखाते हैं। केतु के पास सिर नहीं है, धड़ है। धड़ को सात्विक माना गया है। इनके पास दिल नहीं है, ये दिल से नहीं सोचते। इनके पास दिमाग नहीं है, इनके पास सिक्स सेंस है, इंट्यू पावर है, सात्विकता है। इंट्यूशन पावर सबके पास नहीं होती, जो आध्यात्मिक होते हैं उनके पास होती है या जिन्हें प्रभु कृपा प्राप्त हो जाए उनके पास होती है। यदि केतुदेव 10th हाउस में और 12th हाउस में बैठते हैं तो ये पूरा जलवा दिखाते हैं। राहु के अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि समय के अनुसार अपनी चाल को बदलते हैं, लेकिन केतु जिद्दी होता है। केतु को कुजवत कहा गया है और राहु को शनिवत कहा जाता है। ये मंगल के अधीन होकर के रिजल्ट प्रदान करते हैं। कोई भी ग्रह नक्षत्र के अधीन होकर यदि रिजल्ट देता है तो मतलब उसके रिजल्ट सटीक प्राप्त होते हैं। आज की वीडियो केतु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन पर है। मोक्ष मुक्ति के कारक केतुदेव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। ये उत्तरा फागुनी नक्षत्र से पूर्वा फागुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ये यहाँ 28 मार्च 2026 तक रहेंगे। केतु का गोचर देखिए मिथुन राशि के जातकों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके 3rd हाउस पराक्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, कम्युनिकेशन के भाव में है। और केतु की दृष्टि जहाँ जहाँ विद्वान होती है केतु उस घर के भी मालिक होते हैं। तो केतु वैवाहिक जीवन के भाग्य भाव के मालिक हैं। देखिए नक्षत्र परिवर्तन का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, लेकिन इसको नज़रअंदाज किया जाता है। यदि आपके ग्रह शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं लेकिन नक्षत्र आपका शत्रु राशि में है तो आप जीवन में संघर्ष ही करते रहेंगे, मतलब आपको कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ग्रह का राशि परिवर्तन से ज़्यादा ग्रह किस नक्षत्र में विराजमान है ये बहुत ज़रूरी है। केतु अध्यात्म मोक्ष के कारक, केतु भोग और सुख के कारक। शुक्र के नक्षत्र में आपकी कौन सी अभिलाषा सपने पूरे करने आ रहे हैं। देखिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। केतु का रिजल्ट नक्षत्र पर बहुत बेहतरीन देखा जाता है। यदि इनकी सटीक भविष्यवाणी लेनी है तो इनको हमेशा नक्षत्र पर देखना चाहिए। केतु को मघा नक्षत्र में सबसे उत्तम माना जाता है, दूसरा अश्वनी नक्षत्र में, तीसरा मघा नक्षत्र में। 28 मार्च 2026 तक ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद ये मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली में 12th हाउस और 5th हाउस के स्वामी हैं। 12th हाउस और 5th हाउस आपका एक्टिवेट हो गया। आपकी अपनी पत्री में शुक्रदेव जिस स्थान पर विराजमान है वह भाव भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए सबकी पत्री में मिथुन राशि में शुक्रदेव अलग अलग भाव में होंगे। सबके बारे में अलग अलग बताना यहाँ पॉसिबल नहीं है, असंभव है, लेकिन यूनिवर्स गोचर को बताया जा सकता है। आपकी कुंडली में 12th हाउस और 5th हाउस की जो स्थिति है उसके आधार पर केतुदेव 28 मार्च 2026 तक आपकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन बदलाव ला रहे हैं चलिए जानते हैं। पहली स्थिति में तो देखिए जब आपके ये 5th हाउस को एक्टिवेट करेंगे तो ये संतान का, विद्या, बुद्धि, लव रिलेशन का भाव है। और केतु आपके कहाँ विराजमान है? 3rd हाउस में, मेहनत पराक्रम के भाव में। तो मेहनत के द्वारा और आपकी कम्युनिकेशन के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति मिलेगी। यदि आपका स्वास्थ्य काफ़ी टाइम से खराब था या कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही थी, जैसे आपका डाइजेशन हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, तो ये अब उसको समाप्त करेंगे।
स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि, चतुरता की दक्षता, टैलेंट के दम पर जीवन में सफलता मुकाम को हासिल करेंगे। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जबकि देखिए केतु का संबंध लव रिलेशन से दूर दूर तक नहीं होता, मतलब वे डिटैच करते हैं। लेकिन केतु शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र प्रेम प्यार के कारक हैं, तो आपके रिश्ते में इस दौरान मधुरता आएगी। देखिए राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो पूरी तरह से 100% रिजल्ट नहीं देते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, 50-50 यानी कि मिश्रित देते हैं। किसी भी भाव में ये अच्छा रिजल्ट देते हैं तो किसी भाव में ये नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। जब केतु देव 12th हाउस का रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे तो 12th हाउस आपका एक्टिवेट होगा, और ये स्थान आपके खर्चों का है, व्यय का है, हॉस्पिटलाइज का है, कोर्ट कचहरी का है, मुकदमों का है। केतु इस भाव का रिजल्ट अब आपको फल प्रदान करेंगे। तो क्या करेंगे, आपको मतलब आकस्मिक अचानक लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन फालतू एक्स्ट्रा के जितने भी खर्च व्यय हैं उन पर ध्यान रखिएगा, उनको कम करने की कोशिश कीजिएगा, व्यय खर्च को करने से बचिएगा। हॉस्पिटल का भाव है तो अपनी फैमिली और अपने स्वास्थ्य का देखिए ध्यान रखिएगा। देखिए माना स्वास्थ्य में जब परेशानी आती तो अचानक आती, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी समस्या बड़ी हो जाती है, तो वो बड़ी ना, उसका ध्यान रख के चलिएगा। कोर्ट कचहरी मामलों से दूर रहिएगा। बेवजह झगड़ों में, वाद विवाद में ना फंसे, मतलब दूर रहें। किसी फैसले में जा रहे हैं सोच समझ कर जाइएगा। ज्योतिष ज्ञान आपको यही बताता है कि आपको ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है, या इससे कैसे बचा जा सकता है। तीसरी स्थिति क्या होगी आपकी, लालच, शॉर्टकट रास्ता, धन कमाने का आपको नहीं लेना है। उदाहरण, जैसे कोई आपके पास आया, कहा कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, इसमें आपको ब्याज या इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसको बहुत चेक करके लीजिएगा, कोई धोखा ना हो जाए। पेपर वर्क ध्यान से पढ़कर कीजिएगा। लालच की स्थिति में आपको नहीं आना है, कोई शॉर्टकट रास्ता आपको नहीं अपनाना है, मतलब बचना है। किसी को पैसा ना दें, वापस आने की उम्मीद बहुत कम रहेगी, आप मांगते मांगते थक जाएंगे। बॉस, सीनियर, वर्क प्लेस पर कलीग लेग पुलिंग करते हुए आपके पाए जाएंगे। बॉस सीनियर से आर्ग्यूमेंट करने से बचें। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, संभाल कर बोलिएगा। बिजनेस व्यापार में अपनी मेहनत, पराक्रम, कम्युनिकेशन के द्वारा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। केतु देखिए अपनी शत्रु राशि में है, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में केतु राशि से ज़्यादा नक्षत्र पर रिजल्ट अच्छा प्रदान करते हैं। नक्षत्र पर इनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन मेहनत तो ये आपसे करवाएंगे। केतु सिर्फ मेहनत करके कर्म के लिए कह रहे हैं, केतु सिर्फ आपसे मेहनत कर्म करने के लिए कह रहे हैं कि रिजल्ट की चिंता मत करो, उससे डिटैच रहो। केतु आपके लिए लाभ निकाल करके देंगे। केतु जब देने पर आते हैं तो काफ़ी देते हैं, और जब लेने पर आते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं, इसलिए इन्हें रहस्यमय ग्रह की संज्ञा दी गई है। विशेष ध्यान आपको कहाँ रखना है, छल कपट से बचना है, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है, लालच में नहीं फंसना, बेवजह के किसी वाद विवाद में ना फंसें। मतलब बुद्धि, माइंड के द्वारा धैर्य के साथ सोच विचार करके जो डिसीजन आप लेंगे, केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपको आपकी मेहनत का पूरा रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। केतु अध्यात्म की ओर आपको अग्रसर करेंगे, रिश्तों में आपकी पकड़ रहेगी। केतु जिसकी राशि में होते हैं उसका भी फल देते हैं, केतु जिसके नक्षत्र में होते हैं उसका भी रिजल्ट देते हैं। अभी तक जो आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा था, देखने को नहीं मिल रहा था, उसकी वजह रही गुरु का आद्रा नक्षत्र में होना। जबकि उदित हो चुके हैं फिर भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अब इनका अगस्त के महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति जॉब में है उनके प्रमोशन के ये योग, लाभ में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस व्यापार की दृष्टि से देखिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। केतु शुक्र के नक्षत्र में है तो माइंडली टेंशन को कम करेंगे, मतलब मानसिक शांति अब आपको प्राप्त होगी, सुख की प्राप्ति होगी। वर्क प्लेस पर आपको मतलब सपोर्ट मिलेगा, प्रेम प्यार आपको मिलेगा, शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी। खास तौर से जो आपके गुप्त शत्रु थे, आपके अंदर केतु की इंट्यूशन पावर काम करेगी। आप शत्रुओं को दिमाग से, कूटनीति से अब खत्म करेंगे। केतु आपके पुत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको अपनी संतान को लेकर कोई चिंता थी तो उसको खत्म करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनकी शिक्षा पर ध्यान बना के चलेगा कि उनकी संगति कैसी है और गलत संगत में तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए शुक्र के नक्षत्र में
केतु तो लव रिलेशन है या आपका लाइफ पार्टनर के साथ संबंध बना के रखेगा, क्योंकि केतु विच्छेद मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं। केतु के लिए कहा जाता है किसी चीज से ज्यादा लगाव मत रखो, डिटैच रहो, कर्म करो, मेहनत करो, ज्यादा पीछे मत भागो। कई बार आपने देखा होगा नहीं, आप किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते होंगे कि मुझे ये चीज मिल जाए, लेकिन वो आपको प्राप्त नहीं होती होगी। फिर आप सोचते होंगे चलो छोड़ो कोई नहीं, फिर आप देखोगे वही चीज थोड़े दिनों बाद आपको प्राप्त हो जाती। तो यहाँ केतु की एनर्जी काम करती है। जब केतु अध्यात्म ध्यान की ओर लेकर के जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर मतलब कि भाव जागते हैं कि जो जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, किसी चाह इच्छा की उसके अंदर मतलब भाव नहीं रहते। केतु आपके वृश्चिक नवमांश में गोचर कर रहे हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, जॉब में कैरियर में मतलब ग्रोथ देखने को मिलेगी। धार्मिक यात्राएं भी कराएंगे क्योंकि केतु की दृष्टि 9th हाउस पर भी पड़ रही है, धर्म अध्यात्म के घर पर। 21 सितंबर से 22 नवंबर के बीच धर्म अध्यात्म में मतलब आपका रुझान काफी है, बढ़ाएंगे, ये यात्रा करवाएंगे जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। 21 सितंबर से आपको केतु के और भी बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपको अपने कार्यों में सफलता, मनवांछित इच्छाएं आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर करेंगे। कर्मों के द्वारा किए गए फल आपको पूरे प्राप्त होंगे। जीवन में अचानक मतलब परिवर्तन, बदलाव आपको देखने को मिलेगा। केतु को वैसे भी अचानक होने वाले परिवर्तन का कारक माना जाता है। संतान के ऊपर खर्चा हो सकता है, कोई मांगलिक कार्यक्रम पर आप व्यय कर सकते हैं। 21 सितंबर से 23 नवंबर तक ये आपका व्यय करवा रहे हैं, चाहे धार्मिक गतिविधि पर या संतान पर लेकर या मांगलिक कार्यक्रम पर या यात्राओं पे करवा रहे हैं। अगर धार्मिक यात्राओं पे या मांगलिक पे तो अच्छा है खर्चा होना। 23 नवंबर से आपको इनके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। केतु के साथ देखिए राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन है। राहु 9th हाउस में भाग्य भाव में, आपके धर्म भाव में, पिता के भाव में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये अपने शुभ नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इनकी दृष्टि आपके 1st हाउस यानी आप पर और पराक्रम भाव पर रहेगी। यहाँ से आपको और भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। 23 नवंबर से केतु सिंह नवमांश में आकर के नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। यहाँ आपको कर्म मेहनत करवाएंगे, आपको कर्म की ओर ये अग्रसर करेंगे जिससे आपको प्रमोशन तरक्की देखने को मिलेगी और 100% ये सक्सेस देंगे। देखिए ये यूनिवर्स गोचर है, आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में केतु की पोजीशन क्या है, क्योंकि केतु सिंह राशि में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं तो सूर्य की पोजीशन आपकी अपनी पर्सनल चार्ट में क्या है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप यूनिवर्स गोचर अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप दोनों को देख करके निर्णय लेंगे तो 100% सटीक बैठेंगे। आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप कुंडली में आपके ग्रह किस नक्षत्र में, कितने नवमांश में, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। दशा महादशा कौन सी चल रही है। अभी केतु आपके 3rd हाउस पराक्रम मेहनत के भाव पर, जो समस्याएं आपको चल रही थी या मेहनत का आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो केतु अब आपको उन परेशानियों से मुक्ति दिला सकते हैं। मुक्ति का मतलब घर परिवार या जिंदगी से मुक्ति नहीं होता, मतलब कि परेशानियों से भी मुक्ति दिलवा रहे हैं, बल्कि आपको उन परेशानियों से भी निजात दिलवाएंगे जिनसे आप मतलब परेशान हैं, चाहे घर परिवार को लेकर के है आप या प्रॉपर्टी को लेकर के है या वैवाहिक जीवन को लेकर के या वर्क प्लेस पर है, तो उनसे भी मुक्ति दिलवाने का ये काम करेंगे। देखिए अब केतु के आपको उपाय क्या करने, उपाय थोड़े बहुत करके चलेगा तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा। सबसे पहले यदि आपकी पत्री में केतु की पोजीशन खराब है तो क्या देखने को मिलता है घर परिवार में, ये होता है कि बच्चे का जन्म हुआ या कोई जन्म दिवस मनाया गया या कोई मांगलिक कार्यक्रम हुआ तो घर में कोई ना कोई समस्या आती, कोई बीमार पड़ जाए, कोई दुर्घटना घटित हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे पहले कोई मांगलिक कार्यक्रम होता था या बच्चे का जन्म दिवस मनाया जाता तो कथा करवाई जाती थी, तो पहले भोजन करवाया जाता था, बाद में मीठा दिया जाता था, चाहे आपने खीर बनाई हो या हलवा बनाया हो। ऐसी यदि आप अब मना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मनाइए, लेकिन पहले स्नैक्स दीजिए, मतलब नमक से संबंधित चीज़ दीजिए, बाद में केक काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अभी तो गर्मी चल रही है, थोड़ा सा अभी मौसम नहीं है, लेकिन 1-2 महीने बाद आप किसी ज़रूरतमंद को एक सफ़ेद काले रंग का कंबल ज़रूर दीजिएगा, चाहे किसी बच्चे का जन्म दिवस आए या कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, देना चाहिए या उसके 40 दिन के आगे तक दे देना चाहिए। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट केतु का देखने को मिलता है। देखिए केतु और राहु के बहुत ज़्यादा उपाय नहीं है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पूजा करके उच्च नहीं बनाया जाता, इन्हें सर पर नहीं बैठाया जाता, इनके सिर्फ गिने चुने उपाय हैं, उन्हीं से रिजल्ट लिया जाता है। दूसरा ये मैं अक्सर कहती हूँ कि केतु को
आप गुरु बृहस्पति के पास पहुंचा दें। कैसे? गुरु बृहस्पति मंदिर, केतु क्या आपके ध्वजा झंडा, तो आप मंदिर पे जाके ध्वजा या झंडा लगवाइए या मंदिर में दान दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन छोटे बच्चों को आप केले बांटिए, खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ बांटिए। एक लाल किताब का बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन उन्हें वो कर सकते हैं जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो तो पहन सकते हैं। लेकिन जो बच्चे जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो नहीं पहन सकते क्योंकि अलाउ नहीं है। और यदि आपकी जॉब है या बड़े हैं आप तो पहन सकते हैं। कान, राइट कान को छिदवा करके उसमें आप छोटी सी बाली डालें। केतु का सबसे बेस्ट उपाय, केतु के सारे बुरे रिजल्ट ख़त्म हो जाते हैं। यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें अलाउ नहीं है ये। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा, और मेरे चैनल ग्राम की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।